गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे। आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में राजनीति विज्ञान विभाग में टोटल 81 वैकेंसी निकली हैं। जो हरियाणा के स्टूडेंट मूल निवासी हैं वो कैटेगरी का लाभ लेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में काउंट होंगे, लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो वो जनरल के हिसाब से अपनी नंबर की लेकर तैयारी करें। इसमें एक बात पहले ही बता देते कि इसमें 3 स्टेज हैं। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, और फिर इंटरव्यू होगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये केवल क्वालिफाइंग है। इन दोनों मेंस और इंटरव्यू के आपको मार्क्स मिलेंगे। और मेंस में जो कंट्रीब्यूशन है वो 87.5% है, और इंटरव्यू का जो रोल है वो है आपका 12.5%। तो इंटरव्यू का रोल कम किया गया ताकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। मेंस के रोल को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसमें आपको रिटर्न आंसर लिखने होंगे, जैसे यूपीएससी में लिखे जाते हैं, स्टेट्स पीसीएस में लिखे जाते हैं। स्क्रीन टेक्स्ट टोटली आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और क्वालिफाइंग मिनिमम आपको 25% इसमें मार्क्स लाने और आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हरियाणा के हों, दिल्ली के हों, एमपी के, यूपी के, बिहार के, जो इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने में, या हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्ज़ाम देने में, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम लगातार पॉलिटिकल साइंस की यूनिक वीडियो सॉल्यूशन आपके पास लाते रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स। सबसे पहला लिखा है पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स, यानी इसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे और प्रमुख पॉलिटिकल थ्योरी से यानी राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए विचारों का अध्ययन करेंगे। पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हरियाणा है उसमें सीमित सिलेबस दिया गया है। 5 यूनिट में सारे सिलेबस को उन्होंने कंबाइंड किया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, बाहर जाने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आपको करें पढ़ना है। कौटिल्य और शांति पर्व को पढ़ना है। अब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम हुआ था, उसमें अभी शांति पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत हम देखेंगे, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत हमें प्लेटो और अरिस्टोटल पढ़ना। ये नैतिकवादी विचारक माने जाते हैं, इन्होंने नैतिकता की सदैव बात की है। यूरोपियन थॉट के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, यूरोपियन थॉट के अंतर्गत हमें पढ़ना है मैकियावेली, पहला धर्मनिरपेक्ष विचारक था। हॉब्स व्यक्तिवादी विचारक है। लॉक उदारवादी विचारक है। और फिर आपका आ जाता है रूसो, स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक विचारक है, जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। ये हम यूरोपियन थॉट 1 के अंतर्गत करेंगे। यूरोपियन थॉट 1 में उन्होंने 2 कैटेगरी की हैं, क्योंकि जो पहले 18वीं शताब्दी में विचारक ही, 19वीं शताब्दी में विचारक ही, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। फिर यूरोपियन थॉट सेकंड, यूरोपियन थॉट सेकंड में हम किन किन का अध्ययन करेंगे? बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल, यानी इसमें जो अध्ययन कर रहे होंगे वो होंगे जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रे। बेंथम उपयुक्तवादी हैं, जे.एस. मिल ग्रे स्वतंत्रता के समर्थक हैं, नेगेटिव लिबर्टी, और हीगल पॉजिटिव लिबर्टी, मार्क्सवाद के फाउंडर हैं, ग्रीन टी.एच. ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत लेनिन, माओ और ग्रासमी, यानी लेनिन को देखेंगे, माओ को देखेंगे, ग्रासमी। ये जो विचारक आपको दिख रहे हैं, लेनिन मार्क्सवादी विचारक हैं, ग्रासमी नव मार्क्सवादी विचारक हैं। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट सेकंड, यानी इसमें भी आपकी 2 कैटेगरी की गई हैं। रॉल्स, नॉजिक और कम्युनिटेरियन, इनका अध्ययन करेंगे। रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में बात करती है, इन्होंने अज्ञानता के पर्दे की बात की, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। कम्युनिटेरियन विचारक, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अभी पूछा गया। इसके बाद हम देखेंगे, और इस रॉबर्ट नॉजिक हैं, रॉबर्ट नॉजिक को नवोदारवाद का जनक माना जाता है, और कम्युनिटेरियन विचारक है, यानी समुदायवादी विचारक।
मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में हम किस किस का अध्ययन करेंगे? मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में M.K. गांधी, M.A. रॉय, श्री अरविंदो, जयप्रकाश नारायण और अंबेडकर। इसमें अभी गांधी से भी क्वेश्चन आया है कि शांतिवादी या राजकतावादी किस के रूप में जाना जाता है? M.A. रॉय मानवतावादी विचारक हैं, अरविंदो आध्यात्मिक विचारक, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति और अंबेडकर दलितों से संबंधित विचारक हैं। और इसके अलावा B.D. सावरकर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू धर्म का जो प्रबल समर्थक है उस रूप में सावरकर से रिलेटेड अभी MP असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बोर्ड बर्निंग टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट एंड इश्यू के अंतर्गत हम देखेंगे मेडिवल पॉलिटिकल थॉट यानी मध्यकालीन राजनीतिक विचार, चर्च स्टेट का क्या रिलेशन उस समय के स्तर पर रहा था। तो यानी चर्च अपने आप में एक बहुत बड़ी इमर्जिंग संस्था मध्यकाल में हुआ करती थी और सारी राज्यों को अनुमति अपने कार्य करने के लिए चर्च से लेनी पड़ती थी, लेकिन मैकियावेली ने धर्मनिरपेक्ष विचारों की नींव डाली और चर्च से राज्य को अलग करने का काम किया। एंड थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, दो तलवारों का सिद्धांत क्या है उस चीज़ का यहाँ पे अध्ययन कर रहे होंगे। कंसेप्ट एंड इश्यू सेकंड यानी दो भागों में इसे भी बांटा गया है। अब दो भागों में जब बांटा गया है तो इसमें रियलिज्म, बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म उत्तर व्यवहारवाद, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का उदय और अपकर्ष यानी उसका पतन कैसे हो गया, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं वो इसमें पढ़ रहे होंगे। तो इसमें राइट, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लेजिटिमेसी, पावर, अथॉरिटी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। बेशक इसमें 3 लिखी लेकिन इसमें सभी कंसेप्टों का अध्ययन हमें करना होगा क्योंकि किसी भी कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस से देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन, नेचर एंड स्कोप, यानी कैसे तुलनात्मक राजनीति का उदय होगा, और उसके डिसिप्लिन कौन कौन से, डिसिप्लिन का मतलब उनको पढ़ने के लिए कौन कौन से आयाम हैं जिनके बारे में अध्ययन करते हैं। अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने की अप्रोच कौन कौन सी है, जैसे कि ट्रेडिशनल परंपरावादी अप्रोच, स्ट्रक्चरल संरचनावादी अप्रोच, फंक्शनल प्रकारात्मक अप्रोच और मार्क्सवादी अप्रोच। इन सारी अप्रोच का अध्ययन हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में करते हैं। न सिर्फ अध्ययन करते हैं बल्कि एक दूसरे से तुलना करते हैं कि परंपरागत उपागम संरचनात्मक उपागम से कैसे अलग हैं, कार्यात्मक उपागम से कैसे अलग हैं, मार्क्सवादी उपागम से कैसे अलग हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद, कंसेप्ट, प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन, संविधान और संविधानवाद। संविधान एक दस्तावेज होता है, कानून की सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लेकिन संविधानवाद वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शैली या जीवन जीने की का तरीका होता है। प्रॉब्लम कौन कौन सी, उसका अवधारणा क्या और इसकी लिमिट्स कौन कौन सी, इसका अध्ययन में कर रहे होंगे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के रूप कौन कौन से, सरकार के प्रकार कौन कौन से, एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के अंतर्गत हमें किस किस चीज़ का अध्ययन करना है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका, जुडिशरी न्यायपालिका और देयर इंटर रिलेशन, आपस में इन तीनों के, जो कि तीनों मिलकर सरकार बनाती हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों के आपसी संबंधों का भी अध्ययन करेंगे। ये बाइलिंगुअल लेक्चर से हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पार्टी सिस्टम एंड प्रेशर ग्रुप, इलेक्टोरल सिस्टम, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं कि पार्टी सिस्टम कैसा है, खासकर पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट JRF के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप और इलेक्टोरल सिस्टम, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत आप देखोगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति के अंतर्गत उनकी प्राणवायु माने जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की प्राणवायु है राजनीतिक दल,
ब्यूरोक्रेसी टाइप एंड रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन आ गए कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, कम्यूटेड ब्यूरोक्रेसी एंड कम्यूटेड ब्यूरोक्रेसी और भी तरह की ब्यूरोक्रेसी होती हैं और उनके प्रकार क्या है, यानी इसमें मैक्स वेबर के सिद्धांतों का भी आपको अध्ययन करना होगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। राजनीतिक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से अभी MPS असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम पूछा गया था कि कौन कौन से पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के उपकरण नहीं हैं, तो उसमें ये बताना था। पॉलिटिकल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम देखेंगे पावर एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, यानी सत्ता, प्राधिकार और लेजिटिमेसी मतलब वैधता सत्ता को जनता से मिलती है, तो वैधता का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे होंगे। वैधता बहुत ही जरूरी होती है, बिना वैधता की कोई सत्ता होती ही नहीं। रेवोल्यूशन थ्योरी एंड टाइप्स, क्रांतिकारी कौन कौन सी थ्योरी और उनके प्रकार कौन कौन से। डिपेंडेंसी, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी यानी जो निर्भरता है उसका विकास और अल्प विकास कैसे हुआ। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें अभी पर्टिकुलर टॉपिक आ गया, यानी इससे भारत से ही संबंधित होंगे। इंटरनेशनल थिंकर, इंटरनेशनल थॉट, इंटरनेशनल थ्योरी का अध्ययन यहाँ पर हमें नहीं करना है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात की जा रही, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे। नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन जो देश के अंतर्गत हुए, उन सारे राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे होंगे, यानी 1915 से लेकर 1947 तक, आज़ादी से लेकर के। और फिर संस्थाओं के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके पूर्ववर्ती और पश्चात कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इसमें सारे अधिनियम पढ़ रहे होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के से लेकर के इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक सारे एक्ट्स का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी कमेटी कैसे गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे चुनी गई। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आइडियोलॉजिकल बेस क्या था। प्रेम्बल, फंडामेंट, अब इंडियन पॉलिटी आ गई। प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ इंस्ट्रूमेंट, सोशो इकोनॉमिक चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का क्या उपकरण है संविधान हमारा, और हम इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, संविधान का रिव्यू यानी कि जुडिशल रिव्यू का अध्ययन यहाँ पर कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के अंतर्गत इसमें भी 2 भाग बनाए गए हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के अंतर्गत पॉलिटिकल अथॉरिटी का अध्ययन करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि पार्ट ए में स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के अंतर्गत पार्ट ए में यूनियन गवर्नमेंट और उनके सारे स्ट्रक्चर्स को रखा गया है। तो पार्ट बी में रखा जाएगा राज्यों से संबंधित, बिल्कुल। पार्ट बी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के अंतर्गत गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों की जितने भी इंस्टीट्यूशन है, राज्यों की अथॉरिटी है, गवर्नर से लेकर चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सी चीज़ों का अध्ययन कर रहे होंगे। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे विकास हुआ, रूरल एंड अर्बन और उनके कार्य करने के तरीके क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फेडरलिज्म, संघवाद के अंतर्गत थ्योरी एंड प्रैक्टिस, संघवाद की कैसे होती है। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के अंतर्गत कैसे स्थापित की जाती है। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्ययन भी यहीं पर कर रहे होंगे। डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी, राज्यों ने अपनी स्वायत्तता की जब मांग की थी, कैसे देश में राज्यों का इंटीग्रेशन होगा। सेपरेशन की मांग कौन कौन से राज्य करते हैं, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश की समस्याओं का भी यहाँ पे अध्ययन कर रहे होंगे। मूवमेंट, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, राज्य और केंद्र के बीच संबंधों में क्या क्या चीज़ें अभी ट्रेंड्स में उभर के आ रही हैं। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी और मोदी के बीच के जो संबंध हैं, यानी 2 राज्यों के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि कई राज्यों में विपक्षी पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में रूलिंग पार्टी की सरकार है, तो जो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने से आज़ादी की शुरुआत से लेकर के आज तक क्या
क्या परिवर्तन है सेंटर स्टेट के रिलेशन में, उन सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको जुडिशरी देखने को मिलेगी। जुडिशरी के अंतर्गत आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म इंक्लूडिंग PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस भगवती के द्वारा इस कंसेप्ट को लाया गया था इंडिया में। पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को प्राण वायु कहा जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, इन सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे हम कर रहे होंगे। पीजेंट मूवमेंट, सुबेल्टर्न यानी किसान आंदोलन, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे होंगे। इलेक्शन, इलेक्टोरल बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे होंगे। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, डिसिप्लिन और एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे बना, अप्रोच इसके पढ़ने की अप्रोच कौन कौन सी हैं, डिसीजन मेकिंग अप्रोच कौन सी है, हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई इकोलॉजिकल अप्रोच के संबंध में क्या है, इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के सिद्धांत कौन से, लाइन एंड स्टाफ, कमांड, हेरारकी संबंधित क्वेश्चन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पूछा गया, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड बोर्ड यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन और बोर्ड में क्या अंतर होता है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर कर रहे थे। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड टाइप एंड फंक्शन रोल यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो होती है, ये सारी चीज़ें लोक प्रशासन के अंतर्गत हो रही हैं, चाहे वो जिला का प्रशासन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट का प्रशासन हो, बिजनेस का प्रशासन हो, लोक प्रशासन के अंतर्गत। अब लोक प्रशासन का विषय बहुत व्यापक हो चुका है। कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन का या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और प्रमोशन, डिसिप्लिन, मोरल एम्प्लॉयर रिलेशन यानी कि जो जॉब प्रदाता है और जो जॉब लेने वाले इन दोनों के बीच के रिलेशन का अध्ययन यहाँ पे कर रहे होंगे। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत हम थ्योरी, टाइप्स, रोल, मैक्स वेबर का सिद्धांत एंड हिज क्रिटिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट मिनिस्टर रिलेशन, किस प्रकार सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर यानी मंत्रियों के रिलेशन की उन्होंने आलोचना की, इनका अध्ययन यहाँ पे हम कर रहे होंगे। लीडरशिप, इट्स रोल, डिसीजन मेकिंग, नीति निर्माण में लीडरशिप का क्या रोल होता है, इस चीज़ का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे होंगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, ऑडिट, कंट्रोल, फाइनेंशियल विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम के परिप्रेक्ष्य में बजट कैसे निर्माण किया जाता है, उसकी प्रोसेस, क्योंकि बजट से संबंधित अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया कि बजट का जो मुख्य किरदार होता है वो कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसका मुख्य किरदार होता है। गुड गवर्नेंस के अंतर्गत प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, RTI यानी 2005 में जो RTI एक्ट आया, यानी गुड गवर्नेंस के जितने भी उपकरण सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे होंगे। ग्रीवेंस रेड्रेसल इंस्टीट्यूशन यानी शिकायत निवारण जो संस्थान है, जैसे ओम्बड्समैन है, लोकपाल है, लोकायुक्त, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे होंगे। अभी ये क्वेश्चन आया था कि लोकपाल की जो सबसे पहली डिमांड है जो इंडिया में किसने की थी, KM मुंशी ने की थी या फिर LM सिंघवी ने की थी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जो डिमांड KM मुंशी ने की थी और LM सिंघवी ने इस वर्ड को लोकपाल और लोकायुक्त को कॉइन किया था, बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख रहे होंगे। ग्रीवेंसेस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, फाइनल और लास्ट यूनिट थे 5 इंटरनेशनल रिलेशन कंटेनिंग थ्योरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं, जैसे आइडियलिस्ट, आदर्शवादी, रियलिस्ट, यथार्थवादी, गेम थ्योरी, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इन सारी थ्योरियों का अध्ययन कर रहे होंगे। पावर, इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, एलिमेंट्स ऑफ पावर एंड एक्विजिशन, शक्ति क्या है, शक्ति का सिद्धांत क्या है, शक्ति को प्राप्त करने के तरीके कैसे, शक्ति को लेजिटिमाइट यानी वैध, शक्ति को वैध बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, परसेप्शन, फॉर्मुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित
यानी शक्ति का आधार क्या होता है, शक्ति का जो बेस है वो नेशनल इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी। तो राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए शक्ति को हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद आर्म्स एंड वार्स आ जाएगा। आर्म्स एंड वार्स के बाद नेचर, केज, टाइप एंड वार्स, कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग एथनिक डिस्प्यूट यानी निर्जातीय जो संघर्ष हैं उनके संबंध में, कन्वेंशनल वार, न्यूक्लियर वार, केमिकल वार यानी जो आधुनिक युद्ध के जो टूल्स हैं, उपकरण, उनके बारे में बात की जाए। डिटेंस, आर्म रेसेस, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे होंगे। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, शांतिपूर्ण विवादों का समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिप्लोमेसी, वर्ल्ड ऑर्डर एंड पीस स्टडी, शांति का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे होंगे। कोल्ड वार क्या था, कोल्ड वार के दौरान कौन कौन से अलायंस बने, एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसके प्रणेता जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। कोल्ड वार और ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन कर रहे होंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरवेंशन, ट्रीटी, लॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ द अबॉलिशन ऑफ वार, युद्ध को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ महत्वपूर्ण कौन कौन सी हुई, क्या उन संधियों में प्रोविजन थे, कानून क्या, उन सारी चीज़ों। पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन, न्यू इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, नई आर्थिक व्यवस्था थी उसका अध्ययन करेंगे। साउथ साउथ डायलॉग, साउथ डायलॉग मानी दक्षिण दक्षिण के बीच जो संवाद हुई उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। WTO, न्यू कॉलोनियलिज्म एंड डिपेंडेंसी का अध्ययन कर रहे होंगे। इसके बाद रीजनल एंड सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। सार्क है, आसियान है, ओपेक है, OAS है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन संघ, यूनाइटेड नेशन अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा। एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, वर्किंग, पीस, डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव, चार्टर, रिवीजन, पावर स्ट्रगल एंड डिप्लोमेसी विद इन द फाइनेंसिंग एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। इंडियाज रोल इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या रोल है, इसका अध्ययन हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया क्या रोल निभा रहा है। इंडिया रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंडिया रोल रिलेशन विद इट्स नाइबर, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है भारत की, अभी देखो बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है और आप देखोगे कि बांग्लादेश की जो जनता है, उस बांग्लादेश की जनता में जो कुछ लोग हैं जो नेशनल फ्रीडम फाइटर को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसके विरुद्ध वहाँ पे संघर्ष चल रहा है और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना को रिजाइन करके इंडिया में शरण लेनी पड़ी है। तो इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है, इसलिए हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है। सीधा नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे मामला आ जाता है। तो पॉलिसी डिप्लोमेसी यानी पॉलिसी डिप्लोमेसी का अध्ययन यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये था आपका सिलेबस। MP हमारे चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस टॉपिक बाई टॉपिक, पॉइंट बाई पॉइंट सिलेबस के एक एक बिंदु को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहले कंसेप्ट करेंगे, फिर उससे संबंधित MCQ को करेंगे।